सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से स्वर संधि में आपको पहले समझा चुकी हूँ। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में क्या था? जब दोनों पद में स्वर आए, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण का अथवा स्वर वर्ण का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पूर्व पद में व्यंजन हो और उत्तर पद में स्वर हो या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है, या दोनों तरफ व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी, या फिर एक तरफ स्वर हो एक तरफ व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी। तो इसका पहला भेद है च्युत्व संधि। इस च्युत्व संधि का सूत्र है स्तोश्चु नाश्चु। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। स अथवा त वर्ग के सामने श अथवा च वर्ग आए तो स के स्थान पर श तथा त वर्ग के स्थान पर क्रमशः च वर्ग हो जाता है। क्रमशः का मतलब हुआ, जैसे कि वर्ग तो आप लोग जानते होंगे, त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। तो देखिए, जैसे स है, स के आगे अगर श आया, देखिए स के आगे अगर शा आई तो सा को हम किस में बदलेंगे? शा में। इसी तरह त के आगे चा आए, ठीक है, तो ता को हम किस में बदलेंगे? चा में। थ के आगे छा आए तो था को हम झा में बदल देते हैं। इसी तरह दा को हम जा में बदल देते हैं, धा को झा में और ना को या में। मतलब जहाँ कहीं भी स के आगे शा आएगा तो उसको हम हमेशा शा में ही बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद त वर्ग का अगर पहला वर्ण होगा तो ता वर्ग की जगह हम चा वर्ग का पहला वर्ण करेंगे। दूसरा होगा तो दूसरा, तीसरा होगा तो तीसरा। ता वर्ग का चौथा वर्ण होगा तो हम च वर्ग के चौथे में उसे बदलेंगे। न और न होगा तो उसकी जगह हम च वर्ग का पांचवा वर्ण लेंगे, ठीक है। तो जैसे स के आगे शा आया तो शा, ता के आगे चा आया तो चा, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं, जैसे निस प्लस शंका। अब जैसे हमारी परिभाषा में था स के आगे अगर शा आता है तो शा को हम किस में, तो इस वाले सा को हम किस वाले शा में बदल देंगे? इस वाले में। तो सा के आगे शा आया है तो हम सा को किस में बदलेंगे? शा में। तो इस सा की जगह हमने ये शा लिख दिया, हलंत वाला होगा प्लस शंका। अब इसको मिला देंगे तो ये हलंत का इसलिए आधा हो गया, निशंकः। सत प्लस चरित्र। अब देखिए पूर्व पद में क्या होना चाहिए? स या फिर त वर्ग, तो यहाँ ता आ रहा है। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? श या च वर्ग, तो यहाँ च वर्ग आ रहा है। तो ता कौन सा है? त वर्ग का पहला है और ये भी पहला वर्ण है, तो ता को हम किस में बदल देंगे? च में। तो ता की जगह हमने लिख दिया च, सच प्लस चरित्र। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो च हलंत का है, इसलिए हमने यहाँ पर आधा लिखा च, और चरित्र सत चरित्र। फिर है तत् प्लस छत्रम। अब देखिए जैसे कि परिभाषा है स या फिर त वर्ग आना चाहिए पूर्व पद में, तो यहाँ पर ता आ रहा है। और उत्तर पद में क्या आना चाहिए? श या फिर च वर्ग। तो ये च वर्ग का दूसरा वर्ण है ना, च छ दूसरा वर्ण है, तो हम क्या करेंगे? त वर्ग को हम बदलेंगे किस में? च वर्ग में। लेकिन ये नहीं है कि छ दूसरे नंबर का वर्ण है तो हम इसे दूसरे में बदलेंगे। त वर्ग का जिस नंबर का वर्ण होगा हम च वर्ग के उसी नंबर के वर्ण में ता को बदलेंगे। जैसे त यहाँ पर पहला वर्ण है तो च वर्ग का पहला वर्ण कौन सा हुआ? च, इसलिए ता को हम बदल देंगे च में। तच प्लस छत्रम। अब मिला देंगे तो हलंत की वजह से इसे आधा लिखकर हो गया तत् छत्रम। विपद प्लस जालम। अब देखिए परिभाषा में क्या है? स या त वर्ग आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है? त वर्ग का द कौन सा वर्ण हुआ? त थ द तीसरा वर्ण हुआ। और यहाँ पर ज कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है। च छ ज ये भी तीसरा वर्ण है। तो त वर्ग के वर्ण को हम किस में बदल देंगे? च वर्ग में। अब ये त वर्ग का तीसरा है तो इसकी जगह हम च वर्ग का तीसरा वर्ण लेंगे, और च वर्ग का तीसरा कौन सा है? च छ ज। तो दा को हमने जा में बदल दिया, विपज प्लस जालम। मिलाएंगे तो जा हलंत का है तो आधा लिखकर हो गया विपज जालम। तद प्लस झंकृति। द किसका है? त वर्ग का है, त थ द तीसरे नंबर का है। और झंकृति झ किसका है? च वर्ग का है ना, च छ ज झ,
चौथे नंबर का है। लेकिन हमें बदलना क्या है, त थ द। जब ये तीसरे नंबर का वर्ण है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, च छ ज। तो दा को हम जा में बदल देंगे, प्लस झंकृति, तो हो गया तज्झंकृति। तो श्रुत्व संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी संधि स्टार्ट करते हैं, स्टुत्व संधि। इसका सूत्र है स्टुनाष्टु। देखिए आप लोग सूत्र से भी, जैसे स्टुत्व संधि परिभाषा देखते हैं, स अथवा त वर्ग के आगे, मतलब पूर्व पद में क्या होना चाहिए, स या फिर त वर्ग। जैसे कि श्रुत्व संधि में भी यही था, स या त वर्ग के आगे श या ट वर्ग आने पर, श आए या फिर ट वर्ग के वर्ण आए, जैसे ट ठ ड ढ ण, आने पर स का श, यानी स को हम किस में बदल देते हैं, शा में, तथा त थ द ध न का क्रमशः ट ठ ड ढ ण हो जाता है। मतलब त वर्ग को हम ट वर्ग में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रुत्व संधि में था, स या फिर त वर्ग के आगे क्या आने पर, श या च वर्ग आने पर। ठीक है, तो श और च की जगह यहाँ पर क्या है, श या फिर ट वर्ग। ठीक है, बाकी पूरा सेम है, पूर्व पद दोनों में समान है, केवल उत्तर पद में आपको ध्यान देना है कि कौन सा वर्ग आ रहा है। तो स या फिर त वर्ग के आगे, ठीक है, क्या आने पर, श या ट वर्ग आने पर स को श हो जाता है, त का ट हो जाता है, थ के स्थान पर ठ हो जाता है, द के स्थान पर ड हो जाता है, ड हो जाता है, ध के स्थान पर ढ हो जाता है, और न के स्थान पर ण हो जाता है। मतलब पूर्व पद में पूर्व पद में त वर्ग का जो जिस नंबर का वर्ण होगा उसके स्थान पर हम ट वर्ग का उसी नंबर का वर्ण लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे नाम से आपको पता लग रहा है शा और टा, तो याद रखें श्रुत्व संधि में हमें किस में बदलना है, शा और टा में। इसी तरह श्रुत्व संधि में था, उसमें भी हमें किस में बदलना होता है, श्रुत्व शा और चा में। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं, कृष्णस प्लस टीका। अब हमारी परिभाषा में था पूर्व पद में स या फिर क्या आना चाहिए, त वर्ग आना चाहिए। तो यहाँ स आ रहा है और उसके आगे क्या है, श या ट वर्ग। तो यहाँ ट आ रहा है, तो क्या करते हैं, सा का शा हो जाता है, तो इस सा की जगह हमने ये वाला शा लिख दिया, प्लस टीका। तो शा हलंत का है, तो हलंत की वजह से ये आधा आ गया, हो गया कृष्णस टीका। तत् प्लस टीका। अब त आ रहा है, तो हमारी परिभाषा में है स या फिर त वर्ग आना चाहिए, तो ता है, और उसके आगे क्या आ रहा है, टा। तो ता को हम किसमें, ये त वर्ग का पहला है और टा भी पहला है, तो ता की जगह हम टा लिख देंगे, तट प्लस टीका, और जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा तट टीका। अधिस प्लस ठाता, इसमें क्या आ रहा है, स, तो पूर्व पद में सा आना चाहिए हमारी परिभाषा के अनुसार। फिर और उत्तर पद में क्या आना चाहिए, श या ट वर्ग। तो ट वर्ग है ये, ट वर्ग का दूसरा वर्ण है ना, तो सा को हम किस में बदलेंगे, सा को हमेशा शा में ही बदला जाएगा। तो इस सा की जगह हमने ये वाला शा लिख दिया, प्लस ठाता, ये हलंत का है तो ये शा आधा आके हो गया अधिष्ठाता। फिर है उद प्लस डयनम। उद, दा किस वर्ग का है, त थ द, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, और ड किस वर्ग का है, ट वर्ग का है, ट ठ ड, ये भी तीसरा वर्ण है। तो हमारी परिभाषा में यही तो है कि किसके आने पर, त वर्ग के आगे ट वर्ग आने पर, ये त वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, तो उसको हम किस, त वर्ग को हम किस में बदल देते हैं, ट वर्ग में। तो ये तीसरे नंबर का है त थ द, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण इसकी जगह पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ट ठ ड, द की जगह आ गया ड, डयनम, जब मिला देंगे तो हो जाएगा उड्डयनम। चक्रिन प्लस ढुक से, तो चक्रिन, तो पूर्व पद में क्या है, न, और उत्तर पद में क्या आ रहा है, ढ। तो ढ किस वर्ण, किस वर्ग का है, ट ठ ड ढ। ठीक है, ट वर्ग का है ना, और न किस वर्ग का है, त वर्ग का। तो त वर्ग के आगे ट वर्ग आया है, तो त वर्ग को हम किस में बदल देंगे, ट वर्ग में। अब ये कौन सा है, त थ द ध न, पांचवा, तो इसकी जगह हम ट वर्ग का पांचवा वर्ण लिखेंगे। तो ट वर्ग का पांचवा कौन सा हुआ, ट ठ ड ढ ण, तो यहाँ आ गया ये ड, और जब इसके प्लस ढोक से, और जब इसको मिला दिया तो ये हलंत का है, इसलिए आगा लिखा चक्रिन ढोक से। तो इस स्तुत्व संधि हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।